क्वेश्चन होमवर्क में कर दिया, रैशनलाइज सबने हो गया सॉल्व? बड़े अच्छे बच्चे हो, नहीं किया क्यों? अच्छी बात है, स्कूल से आने से पहले किया तो है। इसको अब आप ही बताओ इसको लक्ष्य, इसको रैशनलाइज करेंगे तो कितना इंटेलिजेंट बच्चा है। और फिर है ना √7/7। अब है सेकंड पार्ट, 1/√7 - √6। आप बताओ इसको रैशनलाइज करेंगे तो वेरी गुड, √7 + √6। और सच में अगर आपको पहली बार में रैशनलाइजेशन समझ में आ गया ना तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है? हाँ बस ऐसा ही है। हाँ उसमें आपको बस ध्यान करना होता है कि जो मैंने आपको इसके ऑपरेशन सिखाए हुए ना, फिर उसके बाद वो करना है, मल्टीप्लाई करना, फॉर्मूला लगाना है, A² - B², बाकी उसमें एक। तो दिस इज माय आंसर, समझ में आ गया ये? अब इसका थर्ड पार्ट होगा 1/√5 + √2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, √5 - √2, √5 - √2। So this will be √5 - √2/3। 5 - 2 3 है ना, 5 - 2। ऐसे ही आप फोर्थ पार्ट का आंसर मुझे बता दो। √7 क्या है आपके पास आंसर? सॉल्व जिन्होंने किया है, √7 + 2/3। यस, समझ में आ गया बेटा इतना सबको, है ना? और क्लास में मैंने जो क्वेश्चन आपको A और B लेकर करवाए होंगे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में वही आएंगे, ये नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा ऐसे वाला क्वेश्चन। आपने ये वाले क्वेश्चन सिर्फ आपको प्रैक्टिस थे, मैंने आपको बहुत रिवीजन करवाई है, बहुत प्रैक्टिस करवाई है। उन सब क्वेश्चंस की लिस्ट बनाकर मैं आपको हैंडआउट्स भी कल तक दे दूंगी, सारे इकट्ठे हो जाएंगे, आप सॉल्व कर सकते हो। जो 1-2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे वो मैं प्रैक्टिस करवा दूंगी, एंड मोस्ट प्रोबेबली आज भी करवा देती हूँ, और मोस्ट प्रोबेबली कल हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 से। एक बार स्कूल्स में कंफर्म कर लेना। फिर भी आपके स्कूल में कौन सा स्टार्ट हुआ बेटा? पॉलिनोमियल्स। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा ठीक है, पेपर्स तो तुम्हारे मई में ही होंगे। तो एक बार चैप्टर 3 करवाएंगे, लाइट हार्टेड सा चैप्टर है, बहुत ही 1-2 दिन में हो जाएगा। उसके बाद पॉलिनोमियल स्टार्ट कर, या फिर एक बार हीरोन्स फॉर्मूला करवाकर, वो भी छोटा चैप्टर है, उसमें भी 2-3 चीजें हैं। लंबे वाले जो क्वेश्चंस होंगे फिलहाल के लिए उसे छोड़ देंगे, राइट? इजी वाला जो पार्ट है सिर्फ फॉर्मूला एप्लीकेशन है, वो करवाकर फिर पॉलिनोमियल्स में स्टार्ट करवा। हाँ एक पढ़ा है, और वो भी सक्सेसिव मैग्निफिकेशन ही है। अब आओ एक्सरसाइज 1.6 एग्जांपल 21। आप देखो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। एग्जांपल 21, 2/2⁵ 2⁵1/3 क्या हो जाता है ये? 2⁵1। समझ में आ गया ना सबको? 21 का बेटा फर्स्ट पार्ट, एग्जांपल 21 फर्स्ट पार्ट, 2⁵2/3। This is simplified. 2⁵2/3 multiplied by 2⁵1/3, 2⁵3/3, which is 2⁵1। सेकेंड पार्ट दिया हुआ है 3⁵1/5 होल रेज़ टू पावर 4। तो इसको आप क्या लिखोगे? 3⁵4/5। ऐसे ही थर्ड पार्ट हमें दिया हुआ है 7⁵1/5 अपॉन 7⁵1/3। तो ये होगा 7⁵1/5 - 1/3। कॉमन हमने एलसीएम लिया, 3 - 5, तो 7⁻²⁻2/15, राइट? अब नेक्स्ट है 13⁻1/5 इंटू 17⁻1/5। तो हम क्या करेंगे? पावर्स आर सेम, तो बेसिस दे विल बी मल्टीप्लाइड। ओनली इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन हम इसे ले सकते हैं। अगर ये कुछ ऐसा दिया होता तो कभी मत करना, ठीक है? ये चीज, इसमें हम पावर को कॉमन नहीं ले सकते, प्लस में मल्टीप्लाई में ले लिया, प्लस में नहीं ले सकते, ठीक है? तो दिस इज वन थिंग टू बी टेकन केयर ऑफ, पॉइंट टू बी नोटेड, राइट? अब इसके बाद आता है हमारी एक्सरसाइज 1.6। कर लो अगर कहीं किया है क्लास में, कर लिया? चलो तो मैं रुक जाऊँ फिर। अच्छा सक्सेसिव मैग्निफिकेशन करवाऊँ आप, है ना?
है कुछ क्लास में इसका होमवर्क? बड़ी गंदी लगती है इसका सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का पूरे चैप्टर का। चलो एक तो मैं आपको करवाती हूँ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ये आपको ऐसा लाइन में ड्रॉ करना सिखाया कि जैसे आपने लिखा उसको फिर आगे किया फिर उसको आगे, ऐसे कहा है ना? 2 साल से ना टॉपिक बिल्कुल डिलीटेड था। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे आफ्टर एक्सरसाइज 1.6 विल स्टार्ट विद सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ठीक है, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन में 2 तरह से हमें नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। एक होगा टू रिप्रेजेंट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, टू रिप्रेजेंट अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे यहीं पर उसने दिया हुआ एग्जांपल हम वही ले लेते हैं। पहले आपको नंबर दिया हुआ है 2.665। एग्जांपल्स के में ही चले। एक्सरसाइज 1.6 हो चुका है ना? सबका हो जाएगा। हाँ, अब मेरे पास है टू रिप्रेजेंट, लिखो। मैं बुक का ही जो क्वेश्चन है वही करवा रही हूँ। हाँ, ये तो बेटा वैसे करवा रही हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है पेज 15 पर दिखा हुआ है लोकेट 2.665 ऑन नंबर लाइन। तो दिस नंबर इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। पहली चीज तो जो आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो ना उसी के पैरेलल में सभी लाइंस ड्रॉ होंगी। ठीक है, तो हमने पहली फर्स्ट लाइन ड्रॉ की। सबसे पहले देखेंगे इसका रियल पार्ट, मतलब इसका होल नंबर पार्ट। होल नंबर पार्ट में क्या लिखा हुआ है? 2। तो नंबर लाइन का जैसे स्टार्टिंग पार्ट 0, ये है x डैश और ये है x। नंबर लाइन को हमेशा नेम करना, यहाँ नहीं किया हुआ किसी भी क्वेश्चन में, पर कहीं करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो हमें नंबर लाइन को हमेशा शो करना होता है। व्हेन नंबर लाइन को शो करते हैं ना तो हम स्मॉल वाला लेते हैं, दिस इज -x एंड दिस इज +x। कोऑर्डिनेट एक्सिस को जब करेंगे तो कैपिटल में लेंगे। ठीक है, चलो ये 0 हो गया। then I'll show 1, then I'll show 2 and then I'll show 3। ये जो नंबर है इसकी ना हम लिमिट्स डिफाइन करते हैं कि ये किन दो नंबर्स के बीच में है। ये किससे बड़ा है? 2 होल नंबर से बड़ा है और होल नंबर 3 से छोटा है। तो जो भी ये वैल्यू है ये इस 2 और 3 के बीच में लाई करती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस 2 और 3 को हम कर देंगे मैग्नीफाई। कैसे? आप इस 2 और 3 को लोगे और इसी को हाईलाइट करके यहीं इसको ऐसे एरो लगा के कहा है मैम ने, है ना? एरो लगाकर हमने अब लाइन ली एंड विल शो 2 here 3 here, राइट? हमने इसको मैग्नीफाई कर लिया 2 और 3 को। हाँ, ट्रायंगल लेकर डॉटेड लाइन होगा ये, मतलब इस चीज को ऐसे करके। हाँ, नेगेटिव तो शो करने है, नेगेटिव तो शो करते हैं वो तो ठीक है। कैसे? यही नंबर लाइन आप बार बार कर लोगे। हाँ ठीक है, उसके बाद तो मैं समझ गई, पर आप इसको अगर सेम लेके जा रहे हो तो आप डॉटेड में इसको ऐसे लेके जाओगे, इसको ऐसे लेके, वही तो कर रही ना, वही तो कर रही थी मैं भी, है ना? अब वो सेम नंबर लाइन लो या इसको ऐसे ले लो। आपको करना क्या है, इसी चीज को आपने, अब अगर मैं इस 2 को यहाँ पर लेती हूँ स्टार्टिंग पॉइंट 2 और ये 3, अब इसमें 2.1 देखो। अब मेरे पास है, नेक्स्ट में डिजिट पे जाऊंगी, 10th जो वाला डिजिट है वो 0.6 है, राइट? तो 2 के बाद आएगा 2.1, मतलब मैंने क्या करना है, 2 और 3 के बीच में आप 10 डिविजन लेनी है इंक्लूडिंग 2 एंड 3। ठीक है, ये ड्रॉ कैसे किया हुआ है वो अलग बात है ना? 2.3 इक्वल डिविजन 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8। हाँ, वो 10 होगा। 2.10 जो होगा वो 3 हो जाएगा। समझ में आ गया इतना?
तो अब हम क्या करेंगे, अब आप कह रहे हो यहां से ऐसे ट्रायंगल बनाया कि इसको एंड्स को लेकर बनाया हो, यहां से और डॉटेड में, हाँ ट्रेपीजियम की शेप, ट्रायंगल नहीं बनेगा ना, इसमें कंफ्यूजन, तो कुछ ऐसे होगा, है ना, कि आपने इसको फर्दर मैग्नीफाई कर लिया स्ट्रेट लाइन से, ऐसे किया, हाँ, है ना। अब मुझे देखना है कि मेरा जो ये नंबर है 2.6 यहाँ आ गया, 2.7 जो ये नंबर है 2.665, अब मैं देखती हूँ कि ये 2.7 से छोटा है और 2.6 से बड़ा है, तो अब मैंने इस 2.6 और 2.7 को मैग्नीफाई कर दिया, ठीक है। नेगेटिव नंबर्स तो शो करते ही है, तभी हमारी नंबर लाइन बनेगी, तो ये हमारा आगे फर्दर एक्सटेंड हो गया, दिस इज माय स्टार्टिंग पॉइंट 2 and 3, तो अब हम यहाँ रख देंगे 2.6 और यहाँ रख देंगे 2.7 और इसके बीच में डिविजन्स 2.61, 2.62 इक्वल डिविजन्स मैं नहीं शो कर पा रही हूँ, हाँ इसमें भी 10 है, 64, 2.65, प्लीज ऐसे मत लिखना, ठीक है, जैसे मैं लिख रही हूँ, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे लिखा है, अच्छा फिर ठीक है, बिकॉज दिस इज मेरी हैंड राइटिंग ऐसी है कि मैं कोशिश भी करूँ ना तो आपस में वो साथ साथ जुड़ जाते हैं, जैसे यहाँ पर जुड़े हो, ठीक है, तो मैं अपने लिए ना नीट बनाने के लिए फिर ऊपर नीचे लिखती थी, अगर मैम ने भी कहा है तो बिल्कुल ठीक है, राइट। अब देखो 2.7, थोड़ा सा मैं डिस्टेंस इसको ठीक शो करने के लिए आई राइट इट हियर 2.7, अगर मैम ने लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, मैम भी मेरे जैसा सोचते हैं, ठीक है, ये 2.6 हो गया, तो आपका 2.66 यहाँ पर आ गया और ये 67, तो 2.66 पर जब हम पहुंचे थे तो पहले मैं 2 पर गई कि 2.6 इज बिटवीन 2 and 3 and 2.66 is between 2.6 and 2.7, अब मेरा है 2.665, तो ये किसमें होगा 2.66 and 2.67, समझ में आ गया, सबसे इजी होता है ये, हाँ इसको फिर और एक बार और चलना होगा, इसी को हम 10 डिविजन शो कर देंगे और 67 हमारा 65 जो है हमारा वो आ जाएगा, ठीक है, जैसे कि अगर ये नंबर हो, लिखाओ आगे नेक्स्ट 3.942, तो पहले आप क्या करोगे, एक बेसिक नंबर लाइन, राइट, ये 0, 1, 2, 3 and 4, ठीक है, तो मेरा जो 3.9 है फर्स्ट स्टेप होगा, इट्स मोर देन 3 लेस देन 4 और एक -1 भी यहाँ शो करेंगे, अब इसको हमने फर्दर ऐसे नेक्स्ट नंबर लाइन पे ले गए, वो भी करवा इसके बाद, पर आपके पास अभी कंपास वगैरह है, उसके स्टेप्स रट्टे ही मारने होंगे, ऐसा क्यों हो रहा है वो कुछ नहीं है, 4-5 स्टेप्स है, वो लिखकर रट्टा ही मार, समझ में आ गया इतना, तो हमने इसे लिया 3 और ये 4, तो जब आप इसको 3-4 ले रहे हो ना, तो स्टार्टिंग पॉइंट 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 and we'll take 4 and take that 4 here, ठीक है, हमारा क्या है 9.4, 9.4 कहां पर आएगा, 3.9 से बड़ा होगा, 4 से छोटा होगा, तो 3.94 इज लेस देन 4 बट मोर देन 3.9, तो अब मैं इसको मैग्नीफाई, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इधर ले जाते हैं, यहाँ दिस इज 3.9, राइट, 3.91, 3.92, बना लो इसको, 3.93, 3.94, 3.95 शो सारा करना होगा, 3.96, 3.97, 3.98, 3.99 and 4, समझ में आ गया, राइट,
तो हमारा अब 3.94 कहाँ आएगा? 3 और 9 ये वाला 3.94 ये आ गया, लेकिन मेरे पास क्या है 3.942, तो रेंज अब क्या हो गई 94 और 95 के बीच में। तो अब मैं इसको फिर से एक नंबर लाइन लेकर हाईलाइट कर दूं। स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा 3.94, 941, 942, 943, 944 सो ऑन। ऐसे ही हम नेक्स्ट शो करेंगे 3.95 यहाँ पर ये चीज, ठीक है। और मेरा नंबर क्या है 3.942, दिस इज द आंसर। समझ में आ गया? टर्मिनेटिंग सबसे आसान है शो करना, उसको फर्दर हमने मैग्नीफाई कर दी। इतना क्लियर है? चलो ऐसी नंबर ड्रॉ करो, एक बार लिख लो खुद से विदाउट माय प्रॉम्प्टिंग। क्या नंबर दूं? लेट्स टेक 4.327, ठीक है। हाँ एक बार शो करना है, अगर स्केल से करोगे तो बस वो होगा, नीटनेस आएगी। हाँ नीटनेस आएगी और कुछ नहीं। जब आप एक के बाद एक शो करोगे ना चाहे से, जैसे यहाँ पर हमने शो किया तो ये वाली नंबर लाइन सारी सेम होगी। बेसिकली दिस इज व्हाट वी से, क्योंकि आप हर बार 10 डिविजन ले रहे हो हर स्टेप पर, तो ये सारी एक इक्वल में आएंगी। ठीक हो गया? ये मेरा 3 स्टार्टिंग पॉइंट था, 3.9 भी यही आएगा, 3.94 भी यही आएगा। समझ में आ गया? ये देखो, मुझे अब पता है इतना तो स्टेप कि इसमें 4 नंबर लाइंस बनती है, 4 डिजिट्स तक है। 1, ये 2, ठीक है, ये 3 और एक ये 4, ठीक है। मैंने 4 नंबर लाइंस ली, चारों को मैंने नेगेटिव टर्म तो शो करना ही है इसमें, राइट। तो दिस इज 0, यहाँ -1, 1 2 3 4 5, दिस इज 4 एंड 5। अब आप इस 4 को यहाँ लेकर गए हो और 5 आप देख लेना, तो आपका जो नेक्स्ट नंबर वो स्टार्ट होगा यहीं से स्टार्ट, हाँ इसी में, ये एक लाइन में है, ठीक है। बुक में ऐसे ही बनाओ, वो थोड़ा सा ठीक रहना है। तो ये आपने दिखा ना, इसमें लिखा होगा 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, मतलब 5। ये 5 आ गया, तो आपका सेकंड वाला पार्ट जो है वो यहाँ चला गया। तो अब आपका नेक्स्ट वाला जो है वो यहीं पर है, इसके बाद भी यहीं पर है। यहाँ डॉटेड लाइन लगी, ये भी यहाँ तो नहीं भी लगाओ, जो ये वाली डॉटेड लाइन, ठीक है, ये डॉटेड, ये है ना, यही है, ऐसा ही है, ठीक है ऋषिता, अब तो ठीक है। अच्छा है ना। तो अब मैंने इसको शो किया, दिस इज 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड 5। सो 4.3, अब जो नेक्स्ट मेरा यहाँ आएगा इट विल बी 4.3, तो मैं इसको अब ऐसे ले जाऊंगी, ठीक है ना। ये 4.3 आ गया और 4.4 मेरा यहाँ चला, ठीक हो गया। तो दिस इज 4.4, इसको अब हम बड़े वाले में ले जाएंगे कि मैंने इसको मैग्नीफाई, इस वाले पैच को मैग्नीफाई कर दिया। तो 4.3 फर्दर 4.31, 4.32, 4.33, इसी के नीचे 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 38, 4.39. So I need 32. 32 यहाँ पर है, तो I'll take it here. This is 4.32 और ये आ जाएगा 4.33, राइट। तो जो आपने 10 डिविजन्स ऊपर ली है उसी को सेम, ये 4.32 हो गया, तो ये 4.321, 4.322, 4.333,
323, 4.324, 4.325, 4.326, 327, 328 एंड 329. हमें क्या शो करना है? 327. सो दिस इज माय आंसर. समझ में आ गया? जो फर्दर 10 डिविजन है वो इक्वल डिस्टेंस पर होंगी. हमारा डायग्राम नीट लगेगा. तो आपने क्या करना है, एक बार एक पैच ले लिया तो उसी के नीचे आपने नंबर्स को ड्रॉ करना. और ये आपका 10th पोजीशन है, ये 100th पोजीशन हो गया, ये 1000th वाला हो गया. ठीक है ना? 1/1000 है नंबर लाइन. ये इतना क्लियर हो गया? इसके बाद आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग वाले को हम कैसे शो करेंगे. इतना समझ में आ गया सबको, है ना? चलो नेक्स्ट लिखो. हाँ लिखो, कर लो. डॉटेड साइड वाली जस्ट अगर टीचर ने कहा है 4.22 से कहाँ किया? 32 से. अच्छा सॉरी, वो मेरी गलती है भाई. ठीक थोड़ी ना है, मेरा तो गलत ही है ना फिर ये ऐसे. ठीक है, हाँ अब ठीक है. ऑफ कोर्स वो सेम है. ठीक है ना? इतना क्लियर हो गया? अब आते हैं नेक्स्ट है हमारा हाउ टू विजुअलाइज 5.37 बार. ये एग्जांपल है आपका 5.37 बार एंड वी नो दिस इज ऑफ द फॉर्म 3737777 सो ऑन, है ना? 7 रिपीट हो रहा है. तो पहले तो ये नंबर हम नॉर्मल से अपनी नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे. ये नंबर लाई करेगा बिटवीन 5 एंड 6. तो मैंने लिया 0, यहाँ -1, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. राइट? अब नेक्स्ट नंबर लाइन पर स्टार्टिंग पॉइंट हम किसको ले लेंगे? 5 और लिखेंगे 5.1, 5.2, 0.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 6. ये वाला 6 मेरा यहाँ. तो ठीक है ना? सो नाउ आई नीड 5.377. तो यहाँ आ जाएगा, इस पैच में आ जाएगा. तो अब मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट नंबर लाइन जब ड्रॉ करूंगी, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा उसका? 5.3, है ना? और एंडिंग पॉइंट भी क्या चाहिए मुझे? जहां पे पहले वाला था उसी के नीचे, है ना? तो 5.34, 5.3, 5.4. समझ में आ गया? 5.3 स्टार्टिंग था, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 5.4 एंड, बिकॉज 5.37 जो है इन दोनों के बीच में लाई करता है. तो अब मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 35, 36, 7, 8 और ये 9. राइट? तो अब मेरा 5.37 जो है ये मैग्नीफाई हो जाएगा 37 और 38 के बीच वाला पोर्शन. अगर हम आगे भी चलेंगे तो फिर 7 तो हम क्या ले जाएंगे इसे? क्लोज टू 5.38 बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 5.38. ठीक है? और कितनी क्लोज करेंगे इसको? जस्ट उसके थोड़े से पहले नेक्स्ट पैच में, है ना? यही करेंगे. 4 नंबर लाइंस तो ड्रॉ होती ही हैं इन एनी केस, है ना? सो नाउ यू नीड टू शो 377. तो यहाँ पर आपका स्टार्ट हो जाएगा 5.37 और ये हो जाएगा 5.38 इसके नीचे. और मैंने इसमें लिया है इस वाले पोर्शन, ये बेटा और ये वाला, है ना? इसको मैग्नीफाई किया है तो आपने 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378. तो 377 जो है ये आ गया ना?
5.377 5.377 और ये है 5.378। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, है ना? हाँ, तो अब हमारे हाँ थोड़ा सा इसके बचना, ठीक है। अगर करना है वही करेगी। हाँ हाँ, एक ही बार बना लो, वरना कितनी बार बनाओगे? हाँ, फिर 5 टाइम्स बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पर ही आप इसको शो कर दोगे कि दिस फैक्ट्स विल शो योर 5.378 से पहले यहाँ लिखा होगा। हाँ, फिर आपको 5 करना, फिर 5 करना। तो आपने ये 3 किया है, 4 and 5 दो स्टेप्स और। ये आपका 1 डेसिमल प्लेस है, ये आपका 2 डेसिमल प्लेस है, ये 3 है, ऐसे 2 स्टेप्स और। और फिर लास्ट में 7। हाँ, तो आप फिर से इस वाले पैच को लेकर जाओगे 3 7 7 1 2 3 4 5 7 और फिर 7 8, फिर उसको फिर से लेके जाओ। ठीक हो गया? 7 8, हाँ 8 पॉइंट तो वही रहेगा ना, 3 7 7। Three 7 9 3 8 0। तो 0 लग जाएगा, ठीक है, फिर से 0 लग जाएगा, ठीक है। कितना करोगे? कर लोगे? रिकरिंग वाले को फिर से एक और एग्जांपल दो, करना है? नहीं, अब लिखो। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ टू रिप्रेजेंट। देखो इसके स्टेप्स ही हैं, अगर कंपास है तो निकाल लो। हाउ विल बी शो, जैसे उसने लिखा है x इज इक्वल टू 3.5 का स्क्वायर रूट। ज्योमेट्रिकली, नंबर लाइन पे नहीं शो कर ले, इसको ज्योमेट्रिकली कैसे शो करेंगे? ठीक है, हाँ ज्योमेट्री बॉक्स निकाल लो। पहले तो आपने क्या करना है, एक पॉइंट लेना है ए, स्टार्टिंग पॉइंट ए। कंपास नहीं है? नहीं है, ठीक है, ले लिया सबने। स्टार्टिंग पॉइंट ए, टेक अ डिस्टेंस ऑफ 3.5, मतलब एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो विच इज 3.5 इन लेंथ, ठीक है। 3.5 यूनिट्स सेंटीमीटर्स की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो। करवाओ साथ साथ। नहीं, नंबर लाइन पे नहीं, हम ज्योमेट्रिकली शो कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे नंबर लाइन नहीं बना, साथ ड्रॉ करवा। एक I need to mirror my images. ठीक है, so to show square root of, ठीक है, ठीक है। तो 3.5 ऑन नंबर, ऑन ज्योमेट्रिकली नॉट नंबर लाइन, इसको ज्योमेट्रिकली शो करना है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा जिसका स्क्वायर रूट 3.5, जिसमें एक लेंथ जो होगी ट्रायंगल की साइड होगी 3.5 स्क्वायर रूट में, ठीक है। तो डायरेक्टली आई कैन नॉट टेक 3.5 बिकॉज अगर 2 दिखाना है तो मैं 4 लेके स्क्वायर रूट ऑफ 4 कर सकती हूँ, मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ। अब 3.5 के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे 3.5 की, ठीक है। चलो
ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 3.5, स्टार्टिंग पॉइंट ए को रख दिया, we'll draw a line segment of length 3.5 starting with A. AB 3.5 units. Draw करो AB 3.5 units. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस B को फर्दर एक्सटेंड करना है 1 सेंटीमीटर से, पॉइंट B को फर्दर एक्सटेंड करना है, तो आई टेक माय कंपास, बस स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, 1 यूनिट का डिस्टेंस ले लेंगे, ठीक है, और B से आगे इसे एक्सटेंड कर दें। तो नाउ इट्स नॉट गिवन 3.5 सेंटीमीटर शो करना है, आप कोई बड़ा नंबर भी ले सकते हो, जैसे कि हमने अपनी नंबर लाइन में किया था, है ना, 3.5 का डिस्टेंस जो है 1 2 3 एंड देन 0.5, तो आई कैन टेक अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर ऑल्सो, मतलब मैं 7 को भी शो कर सकती हूँ एज 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 यूनिट्स। तो ये मैंने यहाँ पर इसको फर्दर लेकर शो कर दिया, ठीक है, बस ये आगे स्ट्रेट लाइन बने। दिस इज पॉइंट सी एज 1 यूनिट। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर रही हूँ, राइट, आई टेक लाइक दिस, दिस इज 1, ये 0 1 2 3 एंड 3.5, ये आ गया मेरे, दिस इज ए, दिस इज बी, आई एम राइटिंग दिस एज 3.5 यूनिट्स। क्लियर हो गया? और इसके फर्दर जब मुझे 1 शो करना है ना, 1 यूनिट लेना है, तो मैंने ये 2 सेंटीमीटर का ग्राफ लिया ना, ये इसके आगे इसको आई विल टेक इट टिल 3, है ना, तो ये 0.5, इसके आगे 1 लेना है, तो यहां तक 9 तक आए, 7। अब तक क्या करोगे, सबसे इजी वाला क्या है, जैसे आप 2 सेंटीमीटर का कंपास लेते हो, यू ओपन इट लाइक दिस, ये आपने एक आर्क ड्रॉ की 1, दिस इज सेकंड आर्क 2, ये आपने थर्ड आर्क मार्क की 3, और फिर आपने 5.5 मार्क किया, तो इसी से मैं फर्दर 1 यूनिट का डिस्टेंस मार्क कर। समझ में आ गया मैंने क्या किया, है ना? आपने ये ए बी जो डिस्टेंस लिया था ना, वो शो किया है 3.5 यूनिट्स, तो मैंने 3 इक्वल आर्क्स मार्क किए हैं, है ना, और उसके बाद 0.5 वाला डिस्टेंस लिया है, राइट, और यहीं से मैंने 1 मार्क किया, तो इस 3.5 के आगे मैंने 2 सेंटीमीटर और ले लिया, तो बेसिकली दिस इज 7 + 2 9, 2 सेंटीमीटर, देखो ना राजे, दिस इज 2 सेंटीमीटर, इसको सिर्फ बड़ा किया है, ये 2 आ गया, तो यहां तक मेरा बन गया 3.5 6 तक, ठीक है, और ये बनता, अगर मैं ये ले रही हूँ 3.5, इसके आगे मुझे 1 यूनिट और लेना, तो मेरा 1 यूनिट 2 सेंटीमीटर के इक्वल है, ठीक है, 1 यूनिट जो है इट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, और मैंने ये पॉइंट पी मार्क कर दिया। हाँ, तो पहले ए भी आ गया 3.5, उसके आगे 1 यूनिट और, तो जो भी आपको नंबर दिया होगा 4.7 4.8, आप अकॉर्डिंगली अपना स्केल लेकर उसे शो कर लेना, ठीक है, अगर फिर भी कंफ्यूजन आती है तो जैसे आपका जितना स्केल है उतना ही ले लो। हाँ, इसके आगे बना लिया जी। हाँ, अब हमें क्या करना है, find the midpoint of this, so I've taken AP, इसको बाइसेक्ट करो, लाइन सेगमेंट AC AP को बाइसेक्ट करो, बाइसेक्ट लाइन सेगमेंट AP,
इतना सिंपल तो कभी नहीं कर सकते। नहीं राजे, लाइन में नहीं करना, हमें हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेकर ही बाइसेक्ट करना है। हाँ वो भी कर सकते हैं, पर वो छोटा सा बनेगा, ठीक है, वो बहुत छोटा बनेगा। उसमें गलती सिर्फ इतनी है कि मुझे अगर मैग्नीफाई करके शो करना है, मैं आपको वो भी बता दूंगी, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ, वहां पर वो बहुत इजी रहेगा। सही बात। तो आपकी यही कंफ्यूजन रहेगी कि आपने उसमें यूनिट्स कैसे लिए हैं, बिकॉज इट्स 4.8 अगर आ गया है तो 3.5 का आसान है, अगर 4.8 आएगा तो उसको डबल कैसे करोगे, 9.6 तक पहुंच जाओगे, फिर 1 यूनिट लेना पड़ेगा आगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं करना, इतना कंफ्यूजन मत हो। हमें क्या करना है, ओरिजिनल लेंथ चाहे ले लो, पर आपका डायग्राम छोटा हो जाए। अब मैं क्या कर रही हूँ, पूरा जो मेरा लाइन सेगमेंट AP हो गया ना, इसको मैं बाइसेक्ट कर रही हूँ, राइट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना आता है ना, चलो याद है। तो मैंने ये परपेंडिकुलर, हाँ जी, AP को बाइसेक्ट कर, ठीक है। तो बहुत आसान है, ठीक है। जो इसका फॉर्मूला इन्होंने अप्लाई किया हुआ है ना, वो बहुत मुश्किल है, मतलब वो समझने में टाइम लगता है। स्टेप्स तो 3 ही है। हाँ क्या, ओ पॉइंट बनाया है, सेंटर ओ लिखा है उसको, कुछ नहीं लिखा। मतलब 3 ही स्टेप्स है, करना क्या है, जितना डिस्टेंस आपको दिया हुआ है ना, नेक्स्ट अब एक बार कर लेंगे। जैसे 4.8 को ड्रॉ करना है, तो पहले तो आपने 4.8 सेंटीमीटर ले लिया, उसके आगे 1 सेंटीमीटर और एक्सटेंड कर दिया, फिर हमने क्या किया, पूरी लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट कर लिया, तो ये मिड पॉइंट आ गया, मैंने उसे ओ नेम दिया है, ठीक है, ओ इज द मिड पॉइंट। अब करना क्या है, विद ओ एज सेंटर एंड रेडियस एज OA। अब यही रेडियस OP भी होगी, है ना, तो अगर मेरी फिगर बिल्कुल सही बनी है तो रेडियस OP भी होगी, ठीक हो गया। हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर, क्लियर हो गया इतना। वरना P लेंगे क्यों, अगर AB लेना है तो, है ना, तो P को लेना भी तो जस्टिफाई करना है हमें। हाँ मेरा भी आया है, ठीक है, क्योंकि ये डायग्राम मेरा भी थोड़ा सा हिल ही गया है, थोड़ा सा हिल गया है। चलो कोई बात नहीं, एक बार फिर से करेंगे, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि बुक में ना स्कूल में क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में कि ये ड्रॉ करो, है ना, तो सिर्फ इसलिए करवा रही हूँ, वरना ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। 2 साल से टॉपिक कट था, आपके पोस्ट कोविड ना इसको बिल्कुल डिलीट किया होता, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन और ये वाले, ये बन गया। अब सेंटर बेटा मिड पॉइंट से देखो ना, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस B पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। हमारी AB लेंथ थी 3.5, तो B पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ठीक है, जस्ट B 3.5 और B पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। This B will intersect the circle at some point, ठीक है, ये सर्कल को मान लो Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, और जो ये लेंथ BQ है ना, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 3.5, बस इतना सा काम। वो तो आगे तक कर दिया होगा, वो नंबर लाइन पे लेके जाएंगे इसलिए, फिर नंबर लाइन पे हमने इसको स्टार्टिंग रख लिया, फिर जब ये आंख लेकर ड्रॉ किया तब, ठीक है, वो बता दिखा रहा हूँ ना, मैंने भी देख लिया, हाँ तो ठीक है।
अब ये तो है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, जो BQ की लेंथ है वो हमारी हो गई √3.5, ठीक है। अब इसको हमें नंबर लाइन पे शो करना है। नंबर लाइन पे स्क्वायर रूट ऑफ 3.5 कहां पर आया, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नीचे की आंख कौन सी वाली, कैसे, क्या इसे लेकर बातें समझे आपकी। हाँ वो डिपेंड करता है हमने अपने कंपास को कितना ओपन किया। आपने मोर देन हाफ, मैंने मोर देन हाफ में ज्यादा डिस्टेंस लिया होगा, आपने ज्यादा लिया, मैंने कम लिया होगा, और कुछ नहीं होगा। इतना क्लियर हो गया हमें, है ना। अब हमें इसे नंबर लाइन पे लेकर जाना है, राइट। जैसे हमने कहा था कि हमने हाइपोटेन्यूज ड्रॉ किया, वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो गया। अब इसको नंबर लाइन पे हम कैसे शो करेंगे, तो आपने क्या करना है, चलो नेक्स्ट करो, BQ की लेंथ को मेजर कर लो, ठीक है। BQ की लेंथ को मेजर करके इसको ऐसे आगे, ये नंबर लाइन, हाँ। तो जो डिस्टेंस आपका BQ था, इफ आई नेम दिस पॉइंट R, so BR is square root of 3.5. BQ and BR. If you want to know the position on number line, तो BC को से नंबर लाइन, हाँ, यहाँ से B को स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया नंबर लाइन का, तो यहाँ से मैंने BQ डिस्टेंस लिया था, इसको हम डायरेक्टली आपके साथ इतना डिस्टेंस और ये मार्क करके हम नंबर लाइन पे लेकर आ गए। तो BR इज स्क्वायर रूट ऑफ 3.5। न्यूमेरिकली हमारे नंबर लाइन पे जो डिस्टेंस आ रहा है वो आएगा 3.5 BR, ठीक हो गया। देखो मैंने ऐसे लिया, तो मैंने यहाँ से इसको ऐसे सर्कल ड्रॉ कर दिया, आप यहाँ से एक ऐसे आर्क मार, समझ में आ गया मैं, ठीक है ना। चलो अब आ जाओ, इफ यू वांट टू शो, लेट मी से 5.7 ऑन नंबर लाइन, 9.3 बनाना है, बहुत बड़ा बनेगा। चलो स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 ऑन नंबर लाइन, या ज्योमेट्रिकली इसे शो करना है तो हम कैसे करेंगे, पहले क्या करना है, 9.3 की लाइन, अब ये तो प्रॉपर 9.3 की ही आएगी। So this is my 9.3 AB. AB 9.3 शो कर दिया। सो AB को मैंने ले लिया 9.3 यूनिट्स। इसके बाद सिर्फ रखना है B को फर्दर हम कितना मार्क करेंगे आगे, 1 सेंटीमीटर और, ठीक है। So I'll give this name P. This is 1 unit more. BP is 1 unit और AB हमारा आ गया 9.3 यूनिट्स। अब क्या करना है, जो पूरी की पूरी लाइन सेगमेंट है इसको मुझे बाइसेक्ट करना है। तो वो हम कैसे करते हैं, वी टेक इट मोर देन हाफ, आर्क्स मार्क की, सेम वे है। अब देखो अर्जी, जो मेरी वाली लाइन सेगमेंट पे आएगी वो देखना सर्कल से बाहर आएगी। तो वो ऑल डिपेंड करता है कि मैंने अपनी कंपास को कितना ओपन किया बाइसेक्ट करने के लिए। समटाइम्स वी टेक एग्जैक्टली मोर देन हाफ, हाफ से थोड़ा सा ऊपर, ज्यादा,
अब देखो मैंने इतना इसको कितना लिया था, पूरे से थोड़ा सा, ठीक है इसलिए। So this is my midpoint, इसको नेम दे दिया O. O as center, radius OA और OB, OP अब बिल्कुल एग्जैक्ट आया है. So we draw a circle. ठीक हो गया. अब पॉइंट बी लेकर क्या करेंगे, उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ. So this is my point Q. BQ geometrically is equal to length square root of 9.3. B पे 90. अब जितनी लेंथ बी क्यू की है उतना कंपास ओपन करके जितनी लेंथ बी क्यू की है उतना कंपास ओपन करके हम इसे फर्दर मार्क करेंगे. ठीक है. दिस इज पॉइंट आर, जहां पे उसने इस नंबर लाइन को कट किया. बी को हमने स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया नंबर लाइन का. बी इज ओरिजिन, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया. तो बी आर शोज स्क्वायर रूट ऑफ 9.3. समझ में आ गया. वहां पे बड़ा इसलिए था बिकॉज हमने इसको मैग्नीफाई किया हुआ था, बड़ा किया हुआ था. अगर आप यहाँ पे शो करते इस वाले प्लेस पर, तो देखो मैं 90 डिग्री यहाँ शो करती है ना, तो उतना ही डिस्टेंस कम हो जाता. यहाँ पर क्यों आया, बिकॉज मैंने स्केल डबल किया हुआ है उससे. समझ में आ गया. यहाँ स्केल डबल था, आपको 3.5 भी उतना ही आया, यहाँ पे 9.3 भी उतना है. यहाँ पर ये स्केल है 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और ये स्केल है 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. समझ में आ गया हमें इतना. अच्छा एक बात बताओ मुझे, स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 है ना. अगर स्क्वायर रूट ऑफ 9 होगा तो क्या आता है 3. तो स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 3 से बड़ा है. इतना क्लियर है हमें. दिस इज मोर देन 3. 9 के बाद परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है 16. 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4. तो 9.3 4 से छोटा होगा. तो आपकी ये वैल्यू 3 और 4 के बीच में अप्रोक्सीमेटली आनी चाहिए. अब देखो अगर आपको 3 का स्क्वायर पता है तो क्या आप 3.1 का स्क्वायर निकाल सकते हो. इट्स 9.61. कैलकुलेशंस कर सकते हैं ना, 31 into 31 कर सकते हो कि नहीं, है ना. तो इट इज 9.61. तो आई नाउ नो से हमने सक्सेसिवली मैग्नीफाई किया था कि जो मेरा, अगर मैं देखो 3 को स्क्वायर करूंगी तो आएगा 9, और अगर 3.1 को स्क्वायर करूंगी तो आएगा 9.61. मतलब जो 9.3 है वो किसी का स्क्वायर अगर हुआ तो वो इन दो नंबर्स के बीच में लाया करता है, 9 और 9.61 के बीच में लाया करता है. मतलब जो ये स्क्वायर रूट है 9.3 की, ये 3 से